दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को 3 नई ट्रेन की सौगात दी है, जिसमें एक रूट पर आपको अमृत भारत ट्रेन का भी संचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो कहां से कहां के लिए आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे और किस रूट पर LHB रैक वाली ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाले हैं, क्या टाइम टेबल शेड्यूल रेलवे द्वारा इस ट्रेन को लेकर जारी किए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ऐसे ही बिहार के लोगों को पहले ही अमृत भारत ट्रेन की सौगात कई रूटों पर दी जा चुकी है, जिसका संचालन आपको अलग अलग रूटों से देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैंने आपको जानकारी भी दी है कि आने वाले कुछ ही सालों में हर रूट पर आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। और इसमें बदलाव रेलवे क्या करने वाली है, जो भी LHB रैक वाली जो ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, उसमें जो भी LHB रैक पुराने होते जाएंगे, उस सभी ट्रेनों को भारतीय रेलवे अमृत भारत रैक के साथ संचालन शुरू कर देगी। और साथ में जो भी लंबी दूरी की LHB रैक वाली जो ट्रेन है, उसको भी रिप्लेस कर उसे अमृत भारत रैक देने की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है। तो आगे चलकर इस पर जो भी नया अपडेट आता रहेगा, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल चलिए जान लेते हैं कि बिहार के किन किन रूटों को 3 नई ट्रेन की सौगात दी गई है, किस दिन इन ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलेंगे और क्या इस ट्रेन का नंबर रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं। दोस्तों, बिहार से गुजरात जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि भारतीय रेलवे ने बिहार को 3 नई ट्रेन की सौगात दी है। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से न केवल लंबी दूरी की यात्रा को राहत मिलेगी, बल्कि लोकल कनेक्टिविटी में भी बड़ा सुधार आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस रूट पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, लेकिन यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से रेलवे ने इसे रेगुलर सर्विस में बदलने का फैसला किया है। हालांकि नियमित परिचालन की तारीख बहुत जल्द भारतीय रेलवे घोषित करने वाली है। बिहार से रोजगार और कारोबार के लिए गुजरात जाने वाले लोगों के लिए ये ट्रेन किसी वरदान से कम नहीं। अमृत भारत एक्सप्रेस पटना से अहमदाबाद के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगी, जिससे पश्चिम भारत की यात्रा सुगम हो जाएगी। ये ट्रेन शिक्षा और व्यापार से सिलसिले में बाहर जाने वाले प्रवासियों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बनने वाली है। साथ में पटना राजगीर एक्सप्रेस को भी हरी झंडी रेलवे द्वारा दी गई है। राजगीर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए पटना से राजगीर के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दी गई है। ये सेवा पर्यटकों को श्रद्धालुओं के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। इस सीधी ट्रेन के चलने से सड़क मार्ग पर दबाव कम हो, दैनिक यात्रियों को किफायती और तेज परिवहन सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अब RAC का झंझट भी खत्म हो जाएंगे, केवल कंफर्म टिकट पर ही लोग सफर कर पाएंगे। साथ में सहरसा और जमालपुर के बीच भी एक ट्रेन की सौगात दी गई है। बिहार में लोकल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सहरसा से जमालपुर के बीच नई मेमो ट्रेन चलाई जाएगी। यह सेवा विशेष रूप से कोसी और अंग क्षेत्र के छोटे स्टेशन को जोड़ने का काम करेगी। रोजाना कामकाज और स्थानीय कारोबार के लिए यात्रा करने वाले लोगों के लिए मेमो ट्रेन बेहद किफायती और समय बचाने वाली साबित होती है। किन किन रूट पर आपको नई ट्रेन की सौगात रेलवे द्वारा दी गई है, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो पटना से अहमदाबाद के बीच आपको अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेगा। पटना से राजगीर के बीच एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। सहरसा से जमालपुर के बीच मेमू ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलेगा। अमृत भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो 2-19-05 अहमदाबाद पटना अमृत भारत एक्सप्रेस बुधवार को शाम 6:30 पर अहमदाबाद से खुलेगी और गुरुवार को आपको 12:30 पर पटना पहुंचाएगी। वहीं 21-9-06 पटना अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को रात 10:30 पर खुलेगी और रविवार सुबह 5:25 पर आपको अहमदाबाद ले जाकर पहुंचाएगी। इसमें मैंने आपको अप और डाउन दोनों साइड के अमृत भारत ट्रेन के बारे में मैंने आपको बताए हैं। साथ में नंबर की भी जानकारी मैंने आपको दे दी है और साथ में इसका टाइम टेबल भी मैं आपको बता दिया। अगले ट्रेन की अगर हम बात करें एक्सप्रेस ट्रेन की तो 1:33-54 पटना राजगीर पटना से सुबह 9:20 पर खुलेगी और दोपहर 12:45 पर राजगीर आपको पहुंचाएगी। वहीं 1:33-53 राजगीर पटना राजगीर से दोपहर 3:10 पर खुलेगी। अगले ट्रेन की अगर हम बात करें 63-398 सहरसा जमालपुर मेमू सहरसा से सुबह 5:15 पर खुलेगी और सुबह 8:05 पर आपको जमालपुर ले जाकर पहुंचा देगी। 63-397 जमालपुर सहरसा मेमू जमालपुर से रात 9:45 पर खुलेगी और रात 1 बजे आपको जमालपुर ले जाकर पहुंचा देगी। तो इस तरह से भारतीय रेलवे यात्रियों की डिमांड को देखते हुए, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रूटों पर अलग अलग कैटेगरी की ट्रेनों की लॉन्चिंग कर रही है, ताकि सभी लोग अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी यात्रा को पूरा करें। जैसे कि लंबी दूरी के लिए अमृत भारत ट्रेन
ट्रेन का भी संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं और शॉर्ट दूरी के लिए और आसान यात्रा के लिए आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन का भी संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और लोकल यात्रा करने वाले लोगों के लिए मेमो ट्रेन का भी संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं ताकि लोग आसानी से अपनी सफर को पूरा करते रहें। इंडियन रेलवे के मुताबिक इन तीनों रूट पर यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए पहले स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। बेहतर रेवेन्यू और मांग को देखते हुए अब इन ट्रेनों को नियमित का दर्जा भारतीय रेलवे जल्द ही देने वाली है। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों के नियमित परिचालन आधिकारिक तिथि और समय सारणी जल्द ही भारतीय रेलवे घोषित करने वाली है। तो इस पर जो भी नया अपडेट इन तीनों ट्रेन को लेकर आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी के लिए अमृत भारत और शॉर्ट दूरी के लिए एक्सप्रेस और लोकल जर्नी के लिए मेमो ट्रेन की सौगात बिहार के लोगों को दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर इस तरह की ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे को करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इन ट्रेन को लेकर जो भी नया अपडेट आए वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।